बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। राजस्थान के शिक्षा जगत में जाना माना नाम है डॉक्टर पूजा अग्रवाल का। पूजा अग्रवाल आर्या कॉलेज ऑफ ग्रुप की निदेशक हैं। इनके संस्थान में करीब 8000 बच्चे अपना भविष्य बनाने में लगे हैं। आज रोशनी में हम आपको इनसे मिलवाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह पूजा इतने बड़े संस्थान को अकेले संभाल रही हैं। नाम डॉक्टर पूजा अग्रवाल, पद आर्य ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की निदेशक, उपाधि पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में प्राप्त की। राजस्थान यूनिवर्सिटी से ली एमबीए की डिग्री, संयुक्त राज्य अमेरिका से एचआर मैनेजमेंट में डॉक्टरेट की डिग्री ली। सम्मान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित। उपलब्धि सीएस फाउंडेशन का कोर्स राष्ट्रीय स्तर पर 17वीं रैंक से पास किया। कहते हैं पढ़ लिख कर आखिर क्या करोगी, तुमको तो किसी का घर बसाना है। कहते हैं तुम हो अमानत दूसरे की, उनसे कहो अपनी भी जिद है, तोड़े हम सारे ये बिजरे, छूले आसमां ये जहां हम जीत ले, बदले रास्ता हर धड़कन बोले। डॉक्टर पूजा अग्रवाल आर्य ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की निदेशक है। इनका जन्म चंडीगढ़ में हुआ। बचपन से ही इन्हें शिक्षा की अलख लग गई थी। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में प्राप्त की। पढ़ाई के जुनून के चलते ही पूजा को भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित कर चुके हैं। इन्होंने सीएस फाउंडेशन का कोर्स राष्ट्रीय स्तर पर 17वीं रैंक के साथ पास किया। एजुकेशन के प्रति इनकी दीवानगी का आलम इस बात से पता चलता है कि कॉमर्स और लॉ में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री ली। बात यहीं खत्म नहीं हुई और इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से एचआर मैनेजमेंट में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। शिक्षा के प्रति इनकी लगन को शादी के बाद और भी पंख लग गए। पति और परिवार के सहयोग से आज पूजा जयपुर के जाने माने शिक्षा संस्थान का बखूबी संचालन कर रही हैं। आर्य ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की निदेशक के रूप में पूजा एक ऐसा चेहरा है जो हमेशा मुस्कुराता रहता है। अपने सहयोगियों के साथ पूजा का व्यवहार बिल्कुल पारिवारिक है। संस्थान का कुशल संचालन हो या स्टूडेंट्स की कोई समस्या, पूजा हमेशा मदद के लिए तैयार रहती हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में इनके योगदान के लिए इनको प्रखर नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। कुल मिलाकर शिक्षा के प्रति खुद सजग पूजा अग्रवाल अब समाज में शिक्षा की अलख जगाने में लगी हुई हैं। ऐसी हस्ती को रोशनी का हिस्सा बना हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि डॉक्टर पूजा अग्रवाल किस तरीके से इस इंस्टीट्यूट को संभाल रही हैं। डॉक्टर पूजा अग्रवाल इस समय हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूजा आपका रोशनी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने कार्यक्रम। हमने देखा आप किस तरीके से पूरा इंस्टीट्यूट संभाल रही हैं। अब सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताएं कि कहाँ से आप हैं और क्या आपने एजुकेशन ली है, क्या क्या आपने किया है। मेरी बर्थ प्लेस चंडीगढ़ है। मैं एक एजुकेटेड फैमिली में पैदा हुई। मेरे पैदा होने पर मेरे फादर को ऐसी खुशी हुई जो शायद किसी को उस टाइम पे एक बेटा होने पे होती थी। एजुकेशन को लेकर मेरे पेरेंट्स दोनों बहुत कॉन्शियस थे। उन्होंने मुझे प्रमोट करा और फोकस दिया, लाइफ में एक ऑब्जेक्टिव दिया कि एक एजुकेटेड फीमेल ही ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती है, एक अच्छे परिवार का पालन पोषण कर सकती है। मैंने बीकॉम करा, उसके बाद मैंने एलएलबी करा। एलएलबी में मैंने डिपार्टमेंट में टॉप करा एंड मेरे को उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड्स भी मिले हैं, गोल्ड मेडल मिला। और फिर उसके बाद मैंने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया और उसके बाद मैंने अपने फादर का बिजनेस कुछ टाइम के लिए संभाला। फिर मेरी शादी हो गई। शादी एक एजुकेशनल सोसाइटी जहाँ पे माहौल था एजुकेशन का, उस फैमिली में हुई। फॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड भी एजुकेशन को प्रमोट करने वाले थे, बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, अमेरिका से पढ़ के आए थे और उन्होंने मेरे को फिर सपोर्ट करा और इस बात के लिए मोटिवेट करा कि मैं आगे पढूं।
फिर मैंने अपनी MBA पूरी करी और उसके बाद मैंने PhD पूरी करी। कुल मिला के जो आपको एजुकेशन का जो आपका पैशन था वो शादी के बाद और परवान चढ़ गया। और परवान चढ़ गया और अपने सपनों को पूरा करने को आपको पंख भी मिल गए। हाँ, पंख मिल गए। जो मैं चाहती थी कि मैं एक पढ़ी लिखी नारी की तरह समाज मुझे जाने पहचाने, और मैं अपनी जैसी बहुत सी बच्चियां जो नहीं कर पाती हैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से, उन सब के लिए एक इंस्पिरेशन बनूं, उन सब के लिए एक सपोर्ट बनूं और उन लोगों को भी आगे लाने के लिए कोशिश करूं। पूजा जी, आप इतना बड़ा संस्थान संभाल रही हैं, करीब 8000 स्टूडेंट्स वहां पर हैं। आप क्या एम लेके चली हैं एजुकेशन में? क्या चेंज चाहती हैं? क्या नयापन देना चाहती हैं? देखिए, एम तो बहुत बड़ा है। पहले मैं जो अपना एक सपना देखती हूँ और मेरे हस्बैंड, हम दोनों एक कॉलेज को लेकर या इस देश को लेकर देखते हैं। हमारा देश अभी भी एक डेवलपिंग नेशन माना जाता है। मेरा एक सपना है कि हम लोग डेवलप नेशंस का पार्ट बने। हमारी जो 50% वर्कफोर्स है, जो नारी शक्ति है, वो ज़्यादातर अभी घरों में कैद है। एजुकेशन के बाद भी वो वर्क प्लेसेस पे नहीं जा पा रही है। उस 50% का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में आए, जिससे हमारा देश डबल द पेस प्रोग्रेस करे और आगे बढ़े। और एजुकेशन को लेकर मैं ये मानती हूँ कि जब तक लड़की एजुकेट नहीं होएगी तब तक वो अपने फैमिली को एम्पावर नहीं कर सकती। पहले एजुकेशन आएगी उस बच्ची की, फिर एम्प्लॉयमेंट आएगी। एम्प्लॉयमेंट जब आएगी और वो कमाने लग जाएगी तो वो एम्पावर फील करेगी, और जब वो एम्पावर हो जाएगी तो नेचुरली सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट करेगी इन अ पॉजिटिव मैनर, और जो आने वाली पीढ़ियां होंगी उनको हम लोग एक बहुत अच्छा भारत दे सकेंगे। पूजा, मैं मानती हूँ आपका शादी से पहले पेरेंट्स ने बहुत साथ दिया आपके एजुकेशन में। शादी के बाद आप लकी रही, आपको ऐसा परिवार मिला जो खुद शिक्षा की दुनिया में जाना माना है और इतने अच्छे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। आपको क्या लगता है, हर लड़की शायद मुझे नहीं लगता इतनी लकी रह सकती है, परिवार का सपोर्ट कितना ज़रूरी है उसके उत्थान के लिए? परिवार में मैं मानती हूँ ज़्यादा अहम रोल होता है एक मदर का, एक फीमेल का, जो अपने बच्चे को सपना देती है आगे बढ़ने का। और अगर परिवार चाहे और सपोर्ट करे तो कोई भी बच्ची किसी भी लड़के से आगे निकल सकती है और अच्छा कर सकती है। बिना फैमिली सपोर्ट के ज़िंदगी में बच्चे हासिल तो कर लेते हैं, पर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है और मुकाम तक पहुंचने के लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और वही अगर थोड़ा सा सपोर्ट फाइनेंशियली, मॉरली अगर फैमिली का मिलता है तो कोई भी बच्चा एक्सेल कर सकता है अपनी लाइफ में। शादी के बाद एक नई दुनिया शुरू होती है, उसके बाद सपोर्ट कितना अहम मानती हैं आप? देखिए, शादी के बाद किसी भी लड़की के लिए एक नया माहौल होता है। उसको पहले अपने आप को उस माहौल में ढालना होता है, उस परिवार को समझना होता है। बट अगर कोई भी लड़की चाहे तो उस परिवार को अपना बनाकर जैसा वो चाहती है वैसा उस परिवार के एक एक मेंबर से करवा सकती है। ये काबिलियत हम सब में होती है। पूजा जी, ये बताएं, परिवार और इतने बड़े इंस्टीट्यूट को आप संभाल रही हैं, कैसे सामंजस्य बिठाती हैं? सामंजस्य इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में जिम्मेदारियों को समझते हैं तो आप परिवार और काम दोनों को बैलेंस करके चल सकते हैं। जब आपका परिवार को आपको ज़रूरत है आप उनके साथ हैं, जब काम को ज़रूरत है आप काम के साथ हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं, बहुत टाइम है ज़िंदगी में दिन में कुछ करने के लिए। बट काम करने के लिए आपको मेंटली पहले वर्कआउट करना पड़ता है, आपको प्लान्स चॉक आउट करने पड़ते हैं। तो ज़रूरी नहीं है काम से मतलब आपका फिजिकल प्रेजेंस एट द वर्क प्लेस होता है। तो जब आपके बच्चों को ज़रूरत है आप बच्चों के पास भी हैं, आपकी मदर इन लॉ को ज़रूरत है उनके पास भी है, सिस्टर इन लॉ को है। तो मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है, इसको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। जब जहां आपकी ज़रूरत है आप वहां पर अवेलेबल हैं तो आप दोनों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पूजा जी, सोसाइटी को क्या देना चाहती हैं और क्या दे रही हैं इस समय? समाज के लिए जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी, हम लोगों ने एक छोटा स्कूल चलाया था जिसमें हम बच्चों को फ्री एजुकेशन देते थे। हम लोग अक्षय पात्र फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं जहाँ पर हम लोग उनकी एक मिड डे मील में पार्टिसिपेट करते हैं और एक उनकी वैन को हमने स्पॉन्सर किया हुआ है। हम लोग समाज में जो भी लोग हमारे को फ्री एजुकेशन के लिए कहते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं बट बहुत काबिल हैं, उनके लिए हम फ्री एजुकेशन देते हैं। इस साल हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है
जिसमें हमने 251 गर्ल स्टूडेंट्स को जो मेरिटोरियस हैं, डिज़र्विंग हैं, पढ़ना चाहती हैं, किसी वजह से नहीं पढ़ पा रही हैं, उनको हम लोगों ने 4 साल की फ्री एजुकेशन देने का संकल्प लिया है। और मेरा रिक्वेस्ट है समाज के प्रतिनिधियों से कि हमारे इस कॉज में वो जिस तरह से भी हों ऐसे बच्चों को आगे लेके आएं और उनको एजुकेशन का मौका दें। और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि ना सिर्फ हम उनको एजुकेशन दें, जब वो इस कैंपस से निकलें, हमारे पास से जाएं, तो उनके हाथ में एक नौकरी हो जिससे वो ट्रूली कह सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण का रूप हो। पूजा जी, ये बातें हुई परिवार की, संस्थान की, करियर की, अपने बारे में बताएं, क्या पसंद है फ्री टाइम में करना? मैं अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ, उनके साथ उनकी दिनचर्या को डिस्कस करके, उनसे बात करके वो क्या बनना चाहते हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ों में एंगेज करके। मेरा फ्री टाइम जनरली मेरी फैमिली के लिए ही होता है, उनकी खुशियों का ध्यान रखकर घुमाना फिराना, यही एक फिर भी कोई शौक तो होगा? मेरे को पढ़ने का शौक था, घूमने का शौक था। अब टाइम के साथ साथ प्रायोरिटीज़ बदलती गई, जिम्मेवारियां बढ़ती गई। आज की लड़कियां कैसे आगे बढ़ें, क्या उनके मन में रहे, कैसे वो अपने पसंद के करियर को चुने, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि आज की बच्चियां ऑलरेडी बहुत अवेयर हैं, इंटरनेट, टीवी, इस सब ने बहुत एक्सपोजर दिया है। बट मैं ये समझती हूँ, पहला तो हर बच्चे को ये समझना होगा कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए एक बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बिना एजुकेशन के, बिना किसी काबिलियत के, टैलेंट के आप आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा, हर बच्चे में एक स्पेशली द टीनेजर्स एक सेंस होनी चाहिए राइट और रॉन्ग की। जब आपको वो पता होगा, वो सीमा पता होगी, तब आप डेविएट नहीं होंगे, भटकेंगे नहीं, जो मैल प्रैक्टिसेस हैं सोसाइटी में उनके एंगेज नहीं होंगे, और आपका रास्ता आगे जाके बिल्कुल साफ सुथरा एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ होगा, और आप डाउन द लाइन 5-10 साल में अपने आप को एक सक्सेसफुल करियर वुमेन की तरफ पाएंगे। तो कुल मिला के आपका यही कहना है कि शिक्षा की अलख जगानी होगी, तभी समाज का भी विकास होगा और महिलाएं भी अपने मन की कर सकेंगी और आगे बढ़ सकेंगी। पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए।